मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्लास में ना जिंटल आयंस किए थे, है ना, और इनऑर्गेनिक क्लस्टर भी किया था। उससे रिलेटेड ना पहले दो क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस है बढ़िया वाले, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद आज के टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज आइसोलोबल एनालॉजी। ठीक है, देखो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दिसंबर 2017 में आया था। ये मैंने नोटबुक में नहीं लिखा हुआ था कि कहाँ कब आया था, बट ये हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है गेट का और नेट का। पहली वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू वेदर रूल द क्लस्टर टाइप एंड ज्योमेट्री ऑफ 10 9 4 नेगेटिव। और आप याद होगा आपको, सेम यही क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्व किया है। ठीक है, 10 9 4 नेगेटिव वाला रिस्पेक्टिवली आर। अगर इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है क्या करना है, आपको सारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने। टिन किसके नीचे आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो 9 4 36, माइनस है तो +4, ठीक है, इज इक्वल टू 40 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद हमें उसको फॉरेन के उसमें करना था, क्लस्टर के अंदर डालना है कि यहाँ क्या आएगा। तो 4 तो हमारा फिक्स है, एंड हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 9 4 36। तो 36 में आप कितना ऐड करोगे? आप 4 ऐड करोगे, 40 आ जाएगा, है ना। 40 ऐड करोगे तो आपका ये आ जाएगा, तो मतलब 4n+2। तो 4n+2 4 6 8 कल नहीं आना है, तो इसका आंसर आ जाएगा नीडो। बस नीडो को देखते ही आपको, मान लो ये ज्योमेट्री नहीं पता थी बट एक ही ऑप्शन था, तो आप इसको लगा के आ सकते थे नीडो। तो ये क्वेश्चन 2017 दिसंबर पूछा, बिल्कुल रिसेंट ईयर का है, तो इसलिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रेलिनियम के बारे में बताया था कि इसके ना क्वेश्चन आ जाते हैं। रेलियम 2Cl8 2 नेगेटिव से, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने इसकी बताई थी, मैंने तो इक्लिप्स फॉर्म में है, स्क्वायर पेयर है। तो देखो इक्लिप्स फॉर्म में जब वो रहता है ना, तो वो क्वाड्रपल बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 टाइप के बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। बट जब वो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 3 बॉन्ड्स बनाएगा, तब वो डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता और तब वो रहता है स्टैगर्ड फॉर्म में। तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। जब डेल्टा बॉन्ड नहीं बनता, मीन्स ये भी लिख सकते हैं कि जो स्टैगर्ड फॉर्म है, वैसे तो देखो हमेशा हमें पता है, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि स्टैगर्ड में सारे के सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। पर क्योंकि वो अपोजिट होते हैं तो डेल्टा बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है। तो इसलिए जब भी स्टैगर्ड फॉर्म होगी तो डेल्टा बॉन्ड नहीं बनेगा, डेल्टा बॉन्ड नहीं बनेगा, मीन्स dxy और dxy के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो जहां पर भी 3 बॉन्ड्स हो जाए, क्योंकि 3 बॉन्ड्स का मतलब है पहले एक सिग्मा फिर पाई फिर पाई, तो जहां पे भी हमारे 3 बॉन्ड्स बनेंगे तो वो स्टैगर्ड फॉर्म में रहेगा और वो कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस बात को भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और ये क्वेश्चन को करेंगे। देखो सेम क्वेश्चन ये सॉल्व किया था, ये तो क्वाड्रपल बॉन्ड बनाता है, क्वाड्रपल मतलब डेल्टा बनाएगा, डेल्टा बनाएगा तो वो किस फॉर्म में रहना चाहिए? इक्लिप्स फॉर्म में। यह भी मैंने प्रीवियस क्लास में कराया, नहीं देखा तो पहले वो क्लास देखो। तो ये तो हो गया इक्लिप्स्ड। ये क्या होगा? तो इसके लिए तो पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में शायद नहीं किया है, तो करते हैं इसको। हमने क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। 2x - 8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 8 - 2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 इज 3। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम के आगे 3+, ऑस्मियम किसके नीचे होता है? फेरुअस आयरन के नीचे, D6S2। तो 2 यहां से चले गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के D5। D5 का मतलब है एक ऑस्मियम में 5 है, तो 2 में कितने होंगे? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। और हम लोग फिलिंग कैसे करते थे? सिग्मा, पाई पाई, डेल्टा, डेल्टा स्टार, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा 8 देन 9 एंड देन 10, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन चले तो गए हैं डेल्टा में, पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? 2 4 6 8, 8 - 2 इज इक्वल टू 6, तो 6 बाय में 2, क्योंकि बाय में 2 भी करते हैं, इट इज 3। मीन्स इनका जो बॉन्ड बन रहा है वो सिर्फ 3 बॉन्ड्स बन रहा है। 3 बॉन्ड्स का मतलब सिग्मा पाई पाई, 3 बॉन्ड्स का मतलब सिग्मा पाई एंड पाई। तो जब पाई पाई सिग्मा पाई पाई बन रहा तो डेल्टा तो बन ही नहीं रहा। जब डेल्टा नहीं बन रहा तो ये कौन सी फॉर्म में रहना चाहेगा? तब ये रहना चाहेगा स्टैगर्ड फॉर्म में।
तब ये रहना चाहेगा स्टैगर्ड फॉर्म में। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए दैट दिस शुड बी इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड दिस वुड बी एन स्टैगर्ड फॉर्म। तो अब इसके हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ए एंड बी बोथ NCl4 यूनिट्स इक्लिप्स, मतलब इन दोनों में जो NCl4 की यूनिट थी जो मैंने बनाई थी पिछले क्लास में, वो दोनों की इक्लिप्स है? नो। दोनों की स्टैगर्ड है? नो। ए की स्टैगर्ड है, इसकी इक्लिप्स है? नो। तो आंसर हो गया डी, ए हैज अ इक्लिप्स एंड दिस हैज अ स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा आप लोगों को करवाते हैं। तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं और क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाते हैं। तो ये हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग अपने नए टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे, दैट इज आइसोलोबल एनालॉजी। क्या करेंगे? आइसोलोबल एनालॉजी। देखो क्या कहता है ये, पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। The two cluster fragments are isolobal. Two cluster fragments मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास C2H6 है, हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं? यहाँ पे C, यहाँ पे C, आपने 3 यहाँ पे दे दिए, 3 यहाँ पे दे दिए, आपने इनको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो टू क्लस्टर फ्रेगमेंट, एक कोई क्लस्टर था, उसके फ्रेगमेंट्स आर आइसोलोबल इफ दे हैव सेम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। सेम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है कि उनकी सिमेट्री सेम हो, एनर्जी सेम हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो। देखो सिमेट्री और एनर्जी के लिए तो हमें बहुत ही इंटरनल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, है ना, उसको आपको थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब इसको देखना कि सिमेट्री सेम है, एनर्जी सेम है, फ्रंटियर ऑर्बिटल सेम है, तो बहुत टफ है। तो इसीलिए सबसे आसान सी चीज की गई कि हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब भी कोई क्लस्टर दो फ्रेगमेंट्स में टूटेगा या नहीं भी टूटेगा, दो भी फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं, अगर इसके इलेक्ट्रॉन जैसे हैं तो हम ये कह देंगे दे आर आइसोलोबल टू ईच अदर। आइसोलोबल एनालॉजी मींस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके पास भी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं। इसका जो साइन होता है वो होता है ये, मतलब जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन के हमें जो आउटर और हमेशा आउटर मोस्ट देखेंगे, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके क्लस्टर में। अब BH, क्योंकि हमें पता है बोरोन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3, हाइड्रोजन में होता है 1 = 4, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल हैं। तो हम ऐसे करके इनकी, मतलब ऐसे छोटा सा या ऐसे करके इनके बीच में ये साइन बन जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। अब इनमें ना 3 तरह के केसेस आते हैं। इट हैज 3 टाइप ऑफ केसेस। कौन कौन से केसेस हैं वो, कि क्या क्या देखेंगे हम तो हमें पता चलेगा। देयर आर 3 मेन केसेस। केस नंबर 1 कि अगर ट्रांजिशन मेटल का क्लस्टर है और ट्रांजिशन मेटल का ही क्लस्टर है, तो अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 17 है तो इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 16, 15, 14, 13, 12, 11 सो ऑन, तो इसमें भी 16, इसमें भी 15, मतलब सो ऑन, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आइसोलोबल होंगे। केस नंबर 2 कि अगर ट्रांजिशन मेटल है और मेन ग्रुप एलिमेंट है, मेन ग्रुप भी हो सकता है और ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट भी हो सकता है। ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट का मतलब है कार्बन हो गया, CH2 हो गया, CH2 नेगेटिव हो गया, CH2 प्लस हो गया, CH3 हो गया। और मेन ग्रुप एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि उसमें मेन ग्रुप एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टिन है। तो ये अगर है और ट्रांजिशन मेटल का क्लस्टर है, तो अगर इसके 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड सो ऑन। मतलब जितना है उसका आप 1 हटा देना, 11 है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। केस नंबर 3 में मेन ग्रुप का मेन ग्रुप के साथ तो 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेन ग्रुप का मेन ग्रुप के साथ, या फिर उनके साथ ऑर्गेनिक क्लस्टर्स भी हो सकते हैं, तो 8 का 8, 7 का 7, 6 का 6। अभी हम वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी।
तो ये 3 केसेस होते हैं हमारे पे, 3 तरह के क्लस्टर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने टेबल बनाई है, आप ये सोच लो ये क्वेश्चंस की टेबल है, आपको ये सारे करके देखने हैं, सब पे प्रैक्टिस करनी है। मैं एक एक चाचा सबके करवा दूंगी, सारे आप लोगों को करने हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। ये मैंने एक लाइन बनाई है, मींस कि CH4 के साथ ये भी आइसोलेबल है, ये भी आइसोलेबल है, ये भी आइसोलेबल है, ये भी आइसोलेबल है। हमें करना कैसे, जैसे मैं एक पूरा कर रही हूँ, बाकी के आप लोग करेंगे, ठीक है। जैसे CH4 हमारे को पता है कार्बन के, अब ये दूसरा पेन ले लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। CH4 कार्बन के आउटर मोस्ट में है 4 + 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मेन ग्रुप का या ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट का 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उनके कितने होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन। निकल का करते हैं फॉर एग्जांपल, कोई भी चार्ज नहीं है तो D8S2 मतलब 8 और 9 और 10, D8S2 10 + 4 2 8 = 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखते हैं, ये हमारा 4 + 3 माइनस है तो प्लस, तो 4 3 7 and 8। ये चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, माइनस होगा प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। FeCO5 D6S2 8, क्योंकि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है तो मेटल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन से, तो जीरो मतलब हमें सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं। आयरन इज 26 मतलब D6S2, तो 6 और 7 8, ठीक है। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 5 2 10 = 18 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम इज D5S1 ठीक है, 24 होता है, ठीक है। 5 1 1 6 6 + 6 2 12 6 7 8, तो आप ये भी हमारे हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सारे के सारे इस पूरे ग्रुप में एक दूसरे के आइसोलेबल है। तो कोई भी क्वेश्चन आया आपको सिर्फ उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और उसको मैच करना है। अब जैसे एक एक मैं पहले ये सॉल्व करती हूँ, फिर आप लोग बाकी के करेंगे, जो थोड़े हार्ड है वो मैं करवाऊंगी और बाकी के आप सब करेंगे खुद। CH3 मैंने क्या बोला, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 4, हाइड्रोजन के 3 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, 4 + 1 5 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन। ये आप कर लोगे, सब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, सब 18 इलेक्ट्रॉन रूल में मैंने अच्छे से करवाया है। जैसे ये अब CH2 नेगेटिव, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6, माइनस है तो +1 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी 7 ये भी 7, तभी हमने इसको इसमें किया है। इन सब के क्या आने चाहिए 17 इलेक्ट्रॉन। एक ये कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, 5 प्लस आयरन इज 26 D6S2 6 7 8, ठीक है। आप इसके बाद यहाँ पे ये 12, यहाँ पे 12 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 2 ये 2 2 2 4, तो 8 2 10 12 12 and 5 17, ठीक है। तो इस तरह आप सारे करेंगे ना, ऐसे ही होना है। अब सल्फर है, हमारे को पता है ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो आउटर मोस्ट में इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको करो, इसको करेंगे 4 + 1 + 1 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 4 + 3 प्लस है तो -1 = 6 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन, ठीक है। फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये वाला करें तो 4 + 2 प्लस है तो -1, तो 6 और 6 में से गए 5। तो इस तरीके से आपको सारे करने हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे करेंगे, निकल D8S2 10 + 2 2 4 = 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप अब सारे करेंगे, आप अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन कमेंट मी एज ऑलवेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं और अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।